हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में काम करते वक्त जब हम किसी सीट पे काम करते हैं और जैसे सीट पे हम लोग काम करते हैं, कोई भी डाटा बनाते हैं, अगर उस पार्टिकुलर सीट में अगर कुछ हमको एडिटिंग करना हो, ठीक है, और उस सीट में जो हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन ऑप्शन का क्या यूज है, अगर यह जानना हो तो आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यही सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। जैसे कि होता क्या है, कई लोग एक्सेल पे तो काम तो करते ही हैं, लेकिन जैसे उस पर राइट क्लिक करते हैं और बहुत सारे हमारे ऑप्शन दिखाई देते हैं तो मैक्सिमम ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों दिया है और क्या इसका यूज है और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस ऑप्शन का क्या यूज है, कहाँ पे, कैसे, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैं सेकंड वाली सीट पे राइट क्लिक किया तो हमारी इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाले पे अगर क्लिक किया तो इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिस सीट पे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो चलिए हम सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं और सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद से सबसे फर्स्ट वाले पे आते हैं इंसर्ट। अब इंसर्ट का क्या मतलब है, सपोज मान लीजिए हमें क्या करना है, इस सीट पे हम कोई काम कर रहे हैं और फिर से मुझे एक और सीट लाना हो, ठीक है, तो होता क्या है, मैक्सिमम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, आते हैं इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद से क्लिक करते हैं इंसर्ट सीट, यहां से भी अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वर्कशीट चाहिए या चार्ट चाहिए, तो मुझे वर्कशीट चाहिए। तो बस यहां पे क्लिक करके और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा एक और वर्कशीट आ गया। सीट 1 था, सीट 2 था, सीट 3 था और यहाँ पे सीट 4 आ गया। तो ऐसे ही अगर तुम सोच रहे हो कि सीट हम यहीं से ओपन कर लें तो हम राइट क्लिक करके भी सीट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हो कि राइट ना क्लिक करना पड़े, इंसर्ट पे क्लिक ना करना पड़े और सीट हम ओपन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे देखिए प्लस ऑप्शन दिया है। जैसे हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नया सीट क्रिएट हो जाएगा 5। फिर से एक और चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आसानी तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह हमने क्या सिखाया कि अगर किसी पार्टिकुलर सीट में काम कर रहे हैं और फिर से अगर कोई दूसरा सीट अगर हमको ओपन करना है तो मैंने बताया है 3 तरीका। पहला तरीका, एक तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। दूसरा तरीका, प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। और एक हमारा जो तीसरा तरीका है वह है इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे हम आसानी तरीके से सीट हम आसानी तरीके से ओपन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने बताया कैसे राइट क्लिक करके सीट को ओपन करते हैं। ये अदर 2 ऑप्शन और हमने एक एक करके डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले पे और राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहीं पे दिया डिलीट। डिलीट का क्या मतलब है, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है हम सीट तो ओपन कर लिए हैं लेकिन अब सीट को डिलीट कैसे करें, हटाए कैसे, तो मैक्सिमम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कई लोग को पता नहीं होता सीट डिलीट कैसे किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस सीट को आपको डिलीट करना वो सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए। मतलब ऐसे हम आसानी तरीके से नया सीट ला भी सकते हैं और उस सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप लोग आसानी तरीके से इस पे अपना वर्क कर सकते हैं और सीट को डिलीट कर सकते हैं और सीट को ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं और अगला देखते हैं। अगला देखिए यहीं पर ऑप्शन दिया रीनेम। तो आपको पता ही चल रहा है रीनेम का मतलब क्या है, जब भी हमें कोई नाम देना होता है, ठीक है, और पहले से कोई नाम होता है तो उसे बोलते हैं, फिर से अगर कोई नाम देना हो तो बोलते हैं रीनेम।
मतलब फिर से कौन सा नया नाम देना चाहते हो। तो देखिए ये हमारा सीट 1 है, ठीक है, ये हमारा सीट 2 है, ये हमारा सीट 3 है। तो होता क्या, क्यों दिया है, क्या रीजन है। अब ऐसा तो है नहीं कि राम मोहन सोहन, ठीक है, अशोक मोहन लिखने के लिए दिया है। यह दिया क्यों है, दिया इसलिए है कि जैसा आप डाटा बनाए हो एक्सेल पे वैसे सीट का नाम दे दीजिए। फायदा क्या होगा, वैसे सीट का नाम देने से फायदा यह होगा कि हमको क्विकली अगर किसी सीट पे जाना हो, मान लीजिए हमको सेल्स रिपोर्ट पे जाना है, तो अगर सीट का नाम दिए होंगे तो हमें याद नहीं रखना पड़ेगा, क्लिक कर देंगे सेल्स रिपोर्ट पे आ जाएंगे। अगर मुझे परचेज रिपोर्ट पे जाना है तो परचेज रिपोर्ट पे आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट डाटाबेस पे जाना है तो स्टूडेंट डाटाबेस पे जा सकते हैं। मतलब नाम देने से फायदा यह होता है कि किस सीट पे कौन सा डाटा है उसको हम पहले बता देते हैं, जिससे फायदा यह होता है कि क्विकली उस पर हम जा सकते हैं, खोज सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सीट पे आते हैं। सपोज मान लो हम पहले सीट पे क्या किए हैं, यहाँ पे वैसे परचेज का लिस्ट बनाया है। किसका लिस्ट बनाया है, परचेज का। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और रीनेम पे क्लिक करूंगा। कहां पे, राइट क्लिक करूंगा, रीनेम पे क्लिक करूंगा। और जैसे राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे सीट 1 के पास कर्सर दिखने लगा है। क्या है, परचेज रिपोर्ट है। तो लिख दिया परचेज रिपोर्ट। तो ऐसे हम आसानी तरीके से परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे सीट 4 है, ठीक है, सीट 5 है। अब सीट 2 क्या है, तो सपोज मेरा सेल्स का रिपोर्ट है। किसका है, सेल्स का रिपोर्ट है। तो राइट क्लिक किया और रीनेम पे आया और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया सेल्स रिपोर्ट। तो मैं ऐसे आसानी तरीके से सेल्स रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगला है यहाँ पे परचेज रिपोर्ट कर दिया, सेल्स रिपोर्ट कर दिया। हाँ, कई बार लोग कहते हैं क्या दूसरा भी कोई तरीका है क्या कि नाम दिया जा सकता है। जी, एक और मैं तरीका दे रहा हूं जिससे आसानी तरीके से सीट का रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीसरा सीट है तो हमें राइट क्लिक करना नहीं पड़ेगा, रीनेम पे जाना नहीं पड़ेगा। क्या स्टेप है, तो उस सीट पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दीजिए। क्या करिए, उस सीट पे क्लिक करके डबल क्लिक करिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कर्सर आ गया और यह क्या है, तो यह स्टूडेंट डाटाबेस है। तो हमने टाइप कर दिया स्टूडेंट डाटाबेस। तो अब फायदा क्या हुआ, जब भी हम काम करने आएंगे, जब मुझे परचेज का रिपोर्ट देखना है तो परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जब मुझे सेल्स का रिपोर्ट देखना है तो सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जब मुझे स्टूडेंट डाटाबेस देखना है तो स्टूडेंट डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। मतलब इससे फायदा क्या हुआ, मुझे याद नहीं करना पड़ा कि पहले सीट पे क्या है, दूसरे सीट पे क्या है, तीसरे सीट पे क्या है, चौथे सीट पे क्या है। तो ऐसे हम एक एक करके आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, हमने अभी तक क्या बताया है, अभी तक मैंने आपको इसमें से 3 ऑप्शन बता दिया, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है मूव आर कॉपी। क्या है, मूव आर कॉपी। चलिए जानते हैं मूव आर कॉपी का क्या मतलब है। जैसे होता क्या है, सपोज मान लीजिए ये हमारा सेल्स रिपोर्ट जो दिया गया है, यह सेल्स रिपोर्ट जो हमारा दिया गया है, यहां पे तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शन है, वह एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। हेलो हेलो, जी सर, आइए तो बात कर लिए जाए। हाँ हम देखें, आइए बात कर लिए। ठीक ठीक, ओके ओके, हम फोन करने वाले थे। ठीक है, ठीक ठीक, ओके आइए।
तो नेक्स्ट इंसर्ट समझ लिया, डिलीट समझ लिया, रीनेम समझ लिया, मूव आर कॉपी। मूव आर कॉपी का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए हमारा यह सेल्स रिपोर्ट है। अब इस सेल्स रिपोर्ट को हमको करना क्या है, इस सेल्स रिपोर्ट को मुझे लास्ट में भेजना है। गलती से हमने यहाँ पे बना दिया है, तो बहुत सिंपल है, हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद से मूव आर कॉपी पे आएंगे। जैसे मूव आर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, जैसे मूव आर कॉपी पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे पूछा जाता है किसको मूव कहाँ पे करना है, परचेज या सीट 4 या सीट 5 कहाँ पे रखना है। तो मैंने बोला मूव टू एंड, मुझे लास्ट में करना है, तो मैंने कर दिया मूव टू एंड। ओके, तो देखिए ये हमारा सबसे कहाँ चला गया, लास्ट में। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और फिर से मूव आर कॉपी पे क्लिक करता हूँ और इस बार हमको कहाँ पे रखना है, 5वें के पास रखना है। कहाँ पे रखना है, 5वें के पास रखना है। अगर 5वें के पास रखना है तो सीट 5 पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे देखिए यहाँ पे 5वां है, ठीक है, देखिए इसी के पास आ गया। तो ऐसे हम आसानी तरीके से सीट को मूव करा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। हाँ, एक प्लस पॉइंट और है, आप आसानी तरीके से उसको भी कर सकते हैं। बस उस सीट को पकड़िए, उस सीट को पकड़िए और लेफ्ट बटन दबाइए और जहां पे मूव कराना है लाके छोड़ दीजिए। बस लेफ्ट बटन दबाइए, जहां पे मूव कराना है लाके वहां पे छोड़ दीजिए, तो आप आसानी तरीके से मूव कर सकते हैं। तो मैंने 2 तरीका बताया कि कैसे इसको मूव किया जा सकता है और अपने हिसाब से डाटा को कस्टमाइज किया जाता है। नेक्स्ट, आगे जो ऑप्शन दिया है वह दिया व्यू कोड। तो व्यू कोड का हम एक अलग ही एक स्पेशल, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाएंगे जो बेटर तरीके से समझ में आएगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट, आगे ऑप्शन जो दिया है वह दिया है प्रोटेक्ट सीट। अब चलिए जानते हैं प्रोटेक्ट सीट होता क्या है, क्या इसका यूज है। तो जो प्रोटेक्ट सीट है इसका मतलब यही है कि इस सीट पे पासवर्ड लगा दे कि अगर दूसरा कोई आए तो इस पे कोई चेंजिंग ना कर पाए, कुछ एडिट ना कर पाए, ठीक है, जब तक पासवर्ड ना डाले तब तक कुछ ना कर पाए। तो बस प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दिया गया है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पे आने के बाद से हमको करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो जो पासवर्ड डालना है वो हम पासवर्ड डाल देंगे, ओके करेंगे, फिर से यहाँ पे री इंटर पासवर्ड, फिर से हम यहाँ पे वो पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए होगा क्या, अब जैसे मैंने पासवर्ड डाला ओके किया ना, ये सारे मैक्सिमम ऑप्शन हमारे डिसेबल हो गए और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वर्क हम आसानी तरीके से इस पे नहीं कर सकते हैं। अगर देखिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, टाइप नहीं करने दे रहा है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर डिलीट कर रहा हूं तो डिलीट नहीं करने दे रहा है, मैं कुछ लिखना चाहता हूं यहां पे लिखने नहीं दे रहा है। इस प्रकार अगर अपने पार्टिकुलर किसी सीट में एक एक करके पासवर्ड लगाना चाहते हो तो पासवर्ड लगा सकते हो और इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम करते वक्त हमारा डाटा लोग डिलीट कर देते हैं, तो हमारा डाटा डिलीट ना कर पाए, कुछ एडिट ना कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। चलो सपोज मुझे फ्यूचर में हमको काम करना है तो वो सिंपल है, अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे और पासवर्ड डालने के बाद हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद से यहाँ पे जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी कर ले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट भी कर ले जा रहे हैं। तो इस तरह हम आसानी तरीके से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है उसको देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है टैब कलर। क्या दिया है, टैब कलर, मतलब जो हमारे टैब मतलब जो सीट दिए हैं, अगर इस सीट का कलर करना चाहते हो तो हम सीट का कलर भी कर सकते हैं। सपोज इसका अलग चाहिए तो मैं टैब कलर पे क्लिक करके इसका अलग कलर कर दिया, देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर से राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है, फिर से यहाँ पे आएंगे टैब कलर पे और इसका भी कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज कर दिया, फिर से यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, टैब कलर पे आया और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, फिर से यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। इस प्रकार हम आसानी तरीके से जिस सीट का टैब का कलर चेंज करना चाहते हैं वो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और बेटर तरीके से दिखाएगा भी और आसानी तरीके से इस पे वर्क भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया हाइड।
हाइड का मतलब पता ही है आपको कि मान लीजिए ये इस वर्क सीट पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा है, लेकिन पार्टिकुलर कोई ऐसा सीट है जिसको हमको हाइड करना है। पार्टिकुलर कोई ऐसा सीट है जिसको हमको हाइड करना है, तो हाइड कैसे करते हैं वो समझिए, बस सिंपल है। परचेज रिपोर्ट जो हमारा है उसको हाइड करना है, तो परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद से राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद से हाइड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे देखो मैंने हाइड किया, यह परचेज वाला रिपोर्ट हमारा हाइड हो गया। बस सेल्स का दिखा रहा है, अब सीट 4 का दिखा रहा है, 5 का स्टूडेंट डाटाबेस का। अब सपोज मान लीजिए मुझे फ्यूचर में लाना है, तो फ्यूचर में लाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बस राइट क्लिक करिए और यहीं पे देखो दिया अनहाइड। जैसे अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो जितने सीटें आप हाइड किए रहोगे, एक से ज्यादा हो सकता है, उस सीट का लिस्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। अब जिसका इस्तेमाल करना है बस सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पे देखिए परचेज का रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार सीट को हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन जो दिया है वह दिया है सेलेक्ट ऑल सीट। सेलेक्ट ऑल सीट का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है पूरे सीट को सेलेक्ट करके कोई हमको काम करना होता है तो हम लोग अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन इसको और इसको करना है तो इसको जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं गायब हो जा रहा है, फिर से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यह गायब हो जा रहा है, फिर से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यह गायब हो जा रहा है। तो वैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि राइट क्लिक करिए और सेलेक्ट ऑल सीट्स पे क्लिक करिए। जैसे सेलेक्ट ऑल सीट्स पे क्लिक करेंगे पूरा डाटा आपका एक बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डाटा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा और आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि जब किसी सीट पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद से अगर उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन का क्या यूज है, किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो मैंने आज की वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, बताया है और समझाया है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।